मूवी स्टार्ट होती है तो ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और ये सैनिटोरियम बेसिकली डी फार्म लोगों के लिए बनाया गया था। और जो डी फार्म लोग यहाँ पर रहते थे असल में वो इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डी फार्म बने पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं। और वो तीनों ब्रदर्स कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हिल्लिगर को एक जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन्हें हिल्लिगर ब्रदर्स कहा जाता है। और जब ये ब्रदर्स मिले थे इनको तो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उस पिन के जरिए लॉक खोलने लग गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था। और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं, जिस पर वो पिन उनकी तरफ फेंकता है और थ्री फिंगर लॉक को खोल लेता है। और वो चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। और इसके बाद से ही वो जगह पूरी तरह मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करवाते हुए उससे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और फिर 29 इयर्स गुजर जाते हैं और 29 सालों के बाद 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उस वक्त वो सब स्नो को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने एक फ्रेंड कैबिन में जाना था लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं और एक बहुत खतरनाक तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर मौजूद उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ पर जाने की उन्हें कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। और वो बिल्डिंग वो ही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। ये एक हॉस्पिटल था और वो आग जलाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते, लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये उनकी नेचर में शामिल था कि किसी सुनसान जगह पर जाकर उस जगह की अच्छे से तलाशी ली जाए। और वो पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और इंचार्ज ऑफिस में उन्हें वाइन मिल जाती और उन स्टूडेंट्स में से 3 नाइट स्पेंड करने के लिए बेड्स को चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है। उन तीनों में से लड़का विंसन चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसकी शाउट करने की आवाजें आती, जिस पर बाहर खड़ी वो लड़कियां जैना और कैनी डर जाती हैं। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसन को ढूंढने जाती हैं। विंसन उनकी फ्लाइट आ जाए तो पार्टी करे और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर उसे प्ले कर देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन हिल्लिगर ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था। वो बताती है कि वो लोग लेकिन और सब सोने चले जाते। रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं लेकिन विंसन को नींद नहीं आती और वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रेंड बॉटर था जिसके कैबिन में उन्होंने जाना था, किसी ने भी उसको नहीं देखा था। और इसके साथ साथ उन लोगों का विंसन उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब किस्म का केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट को रखा जाता था। और जब वो आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेचाना किचन में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि सॉटूथ वाटर के टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सॉटूथ को ले जाता है। तब जैना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी वाटर की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब कैनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो जैकेट को खोलकर देखती है तो वो देखती है कि उसमें थे वो तीनों भाई बालकनी से एक से ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब काइल उसके पाँव पकड़ लेता है और वो पूरा उसके खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बावजूद भी वो काइल को बचा नहीं पाता और उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी स्नोमोबिल्स चल नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने उनके सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सारा जब ऑफिस में पहुँचती है तब वो देखती है कि उनके पीछे डैनियल नहीं था, जबकि वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं जिसकी चीखें वो सब सुन सकते थे। और लास्ट में बहुत सारी बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं
तब काइल देखता है कि वो तीनों उसकी मसल्स को काटकर तेल में फ्राई कर कर खा रहे थे और डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और उसे मरा हुआ देखकर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचते हुए वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसलिए मासूम समझ रही थी। वो काइल को उन पर सो जाते हैं और यहाँ बदकिस्मती से वो उसी सेल में लॉक थे जहाँ पर वो 29 साल तक लॉक रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिसमें ही पड़ी थी। और जब काइल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सॉ तो काइल को पकड़ लेता है। और जब केनिया काइल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर देखती है कि ना तो वहाँ पर काइल है और ना वो तीनों सेल में है। वो वापिस आकर सबको बताती है और तभी वहाँ पर होता है और वो सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। फिर वो उसका बॉडी वहीं पर ही पड़ी रहती है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।